पिगमेंटेशन के कॉजेज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिगमेंटेशन हमारे क्लिनिक्स में प्रेजेंट होने वाला 80% तक केस जो है वो यही प्रेजेंटेशन है कि पिगमेंटेशन क्यों होती है। पिगमेंटेशन की बहुत बड़ी रीज़न मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, हार्मोनल इंजेक्शंस, या फिर कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की, डिप्रेशन की, या किसी किस्म की मेडिकेशंस जो हम यूज़ करते हैं उसका भी पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा रोल है। नंबर 2, प्रेगनेंसीज़ के दौरान अमूमन ख़वातीन जो हैं वो अपनी हीमोग्लोबिन के ऊपर नज़र नहीं रखती हैं, और 7th-8th मंथ के अंदर जाके एकदम से जब बेबी थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो ख़वातीन की जो हीमोग्लोबिन है वो फ़ौरी तौर पर ड्रॉप होती है, और जो पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है उसके जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पिगमेंटेशन यूजुअली जो प्रेजेंट करती है वो एक यहाँ पे एक बटरफ्लाई की फॉर्म में आती है औरतों की, और वो इवन प्रेगनेंसी के जाने के बाद ख़त्म नहीं होती है। अब सवाल पैदा होता है कि पिगमेंटेशन को ट्रीटमेंट्स के अलावा ख़त्म करने के लिए, इसको काबू में रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सन ब्लॉक, जिसका हमारे यहाँ इस्तेमाल मैं ये कह सकती हूँ कि ना होने के बराबर है। दूसरा, सब स्टैंडर्ड सन ब्लॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान में बन भी बहुत रहे हैं और बिक भी बहुत रहे हैं। सवाल जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है वो ये है कि सबसे अच्छा सन ब्लॉक कौन सा है, और मैं कौन सा सन ब्लॉक ख़ुद यूज़ करती हूँ, और क्या सन ब्लॉक मैं अभी जैसे बैठी हूँ क्लिनिक में तो मैंने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। आज जवाब ये है कि आपने रोज़ाना सुबह उठ के फ़ेस की क्लेंजिंग करके उसे वॉश करना है, फिर आपने फ़ेस पे एक टोनर लगाना है, टोनर के बाद आपने अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने इस वक्त ये एक मॉइस्चराइज़र है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर मैंने अपना ये सन ब्लॉक, ये ला रोश का सन ब्लॉक है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये क्लैरेंस का सन ब्लॉक है। SPF 30, जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं वो SPF 30 से ऊपर नहीं जाते, SPF 30 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी ला रोश का टिंटेड सन ब्लॉक है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ड्रंक एलिफेंट का ये सन ब्लॉक है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। डिपेंडिंग ऑन कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बाहर धूप में जा रही हूँ या मैं अंदर कमरे में हूँ, तो मेरा यूजुअली ये ला रोश या क्लैरेंस, ये 2 सन ब्लॉक आई मिक्स इट विद माय हाइलुरोनिक एसिड एंड माय मॉइस्चराइज़र, और मैं इसे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और इस वक्त ही मेरे फेस पे कोई बेस नहीं लगी हुई, सिर्फ सन ब्लॉक मिक्स्ड विद हाइलुरोनिक एसिड और मेरा जो मिस्ट है हाइलुरोनिक एसिड की वो लगी हुई है। अच्छा, अब बात ये होती है कि जी ख़वातीन कहती हैं कि जी आप लोग तो इतने एक्सपेंसिव सन ब्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं, हम क्या करें। तो ये मैंने एक सन ब्लॉक मंगवाया है और ये मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है। इसमें 3 शेड्स अवेलेबल हैं। ये टिंटेड है, फाउंडेशन के साथ आपने इसे यूज़ करना है, और आपने इसे कभी भी प्राइमर के बगैर यूज़ नहीं करना। हमेशा आपने फेस को वॉश करना है, फिर आपने फेस के ऊपर टोनर अप्लाई करना है। टोनर के बाद आपने फेस के ऊपर विटामिन C या हाइलुरोनिक एसिड या जो आपका डेली का मॉइस्चराइज़र है वो लगाना है। मॉइस्चराइजेशन करने के बाद आपने फिर प्राइमर लगाना है, और प्राइमर के बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, ये जो टिंटेड फॉर्म में आ रहे हैं। मैं चूँकि फाउंडेशन अप्लाई करती ही नहीं हूँ, मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, मेरे फेस पे बहुत आर्टिफिशियल लगती है, इसलिए दूसरा तरीका जो अप्लाई करने का वो ये है कि मैं अपना जो हाइड्रेटिंग सीरम्स हैं उसी के अंदर अपने ये सन ब्लॉक मिक्स कर लेती हूँ। और अगर आपने बेस पहननी है, BB क्रीम आपने वेयर करनी है, तो फिर आपने प्राइमर को मस्ट यूज़ करना है। तो ये मेरा आंसर था, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज है जिसमें ये सन ब्लॉक आपका आराम से 6 मंथ्स निकाल जाता है। तो ये है जवाब सन ब्लॉक का।